इस्लाम कैसे जेंडर जस्टिस देता है? याद रखिए, यहां मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, सॉरी फॉर दैट। इस्लाम वाज द फर्स्ट रिलीजन टू गिव इक्वालिटी टू विमेन। ये बात मैंने अपने यहां लिख के रख ली, ये बात मैंने अपने यहां लिख के रख ली। ये हैं प्रोफेसर राम पुनियानी जी। इनका कहना है कि इस्लाम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है। तो राम पुनियानी जी से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर इस्लाम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है तो ये काला तिरपाल जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये काला तिरपाल किस लिए होता है? ये लेटेस्ट फैशन है जो अरब से चल के आया था, ऊंट पे लद के आया था, या यहाँ पे इजाद किया गया है? मुझे लगता है अरब से चल के आया था। ये काला कपड़ा जो इंसान इतनी धूप में गर्मी में इंसान तो मतलब आदमी तो पुरुष तो मतलब कैसे भी टहल सकता है, कैसे भी मतलब वो भी एक डिसेंट से कपड़े होने चाहिए, मतलब हाफ लोअर भी चल जाएगा, लेकिन महिलाओं को इतना ढक करके रखा जाता है। तो ये कौन सी इक्वालिटी टू वुमेन है? उन्होंने तो काफी चीख चिल्ला करके कहा इक्वालिटी टू वुमेन, इक्वालिटी टू वुमेन। काहे की इक्वालिटी टू वुमेन है चाचा? हैं ये लेटेस्ट फैशन है, या तो आप ये डिक्लेयर करो या तो ये क्रूरता है। हालांकि ये सिर्फ एक लौती क्रूरता नहीं है। एक लौती क्रूरता होती तो इसको भुला भी देते कि चलो ठीक है, ठीक, लेकिन एक लौती क्रूरता नहीं है। तो ये अब इनका हरा चेहरा तो आपने देख ही लिया है, लेकिन सोचने वाली बात है कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। ये बहुत शांत स्वभाव के हिस्टोरियन हैं, हालांकि इनकी चेचिस से भी नहीं लगता कि ये चिल्ला करके कोई बात बता या साबित कर सकते हैं, लेकिन हाँ, शांत रहकर ही ये जितना मैनिपुलेट कर सकते हैं उतना ये करते हैं। और ये कहते हैं कि ये बात इन्होंने कि मतलब इस्लाम ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है, और ये बात ये अपनी छाती में दबा करके रखते हैं। ये बात मैंने अपने यहां लिख के रख ली, छाती में रखते हैं अपने। ये जो इनकी 2-4 इंच की छाती है, ये उस छाती में ये बात दबा करके रखते हैं। और पुनियानी जी, जिस दिन यहाँ की जनता छाती फाड़ने पे आ गई ना, उस दिन आप खुद अपने हाथों से अपनी छाती थोड़ी सी फाड़ करके इन मुगलों को, इस वामपंथी चोले को खुद उतार करके फेंकेंगे। आप परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ की जनता ने मूड बना लिया कि ये जनता छाती फाड़ेगी आप जैसे लोगों की। और फाड़ना भी बहुत जरूरी है। जब तक ये जनता छाती ना फाड़े तब तक आप लोग चैन से बैठने वाले ही नहीं हो। आप लोग ना जियोगे ना जीने दोगे। ऐसा ब्रेन वॉश करना, इस तरह से मैनिपुलेट करना, ठीक है, कि मतलब एक ये झूठा, ये फरेब वाला भाईचारा बना रहे। इस भाईचारे को कुछ ना हो, भले ही वो भाई एक तरफ के भाई को चारा बना के कितना भी नोचता घसोटता रहे, लेकिन आप उस पर नहीं बोलेंगे, बल्कि आप ये झूठा भाईचारा, ये फरेब वाला भाईचारा बनाने के चक्कर में, और ये बनाने के चक्कर में आप सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हो। आप सिर्फ अपनी रोटी, वरना आपको सुनेगा कौन? वरना आपको सुनेगा कौन है? आपके पास और तो कुछ है नहीं ना। आपका एक पैर नहीं बल्कि 1.5 पैर कब्र में है, ठीक, 2 पाँव पैर आपका इधर उधर है, वो भी आप चैन से नहीं जीना चाहते हो। भाई साहब, चचा सुधर जाओ। मिर्जापुर में तो है, अब मैं गाली भी नहीं दे सकता, मैं फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाना चाहता हूँ तो मैं गाली तो नहीं दे सकता, लेकिन जबान तक आके वापस जा रही है गाली आपके लिए। आपको मैंने हरा चेहरा इसीलिए दिया है पुनियानी जी कि आप बिल्कुल अपनी आइडियोलॉजी सेट कर चुके हो, आप बिल्कुल तय कर चुके हो कि आपको करना क्या है। आपको सिर्फ अपनी ऐसी तैसी करानी है। और जो बच्चे जो आपको हिस्टोरियन समझते हैं, जो आपको एक अच्छा हिस्टोरियन समझते हैं कि जो एकदम निष्पक्ष होकर के बंदा सोचता है, निष्पक्ष होकर के काम करता है, वैसे इंसान को लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। आप जब मर जाएंगे तो आपके ऊपर भी हो सकता है बहुत सारी किताबें लिखी जाएं, अभी भी हैं, आपने खुद भी लिखी होंगी, तो आपके ऊपर जब स्टडी की जाएगी तो लोग पाएंगे कि यार ये पुनियानी कैसा था। खैर, उसका तो आपको नहीं, जीते जी आप इतने कमीने हो तो मरने के बाद में तो कौन ही आपको याद करेगा। बल्कि गालियां तो आप खाओगे सर, गालियां आप खाओगे, और आप एक बहुत बड़ा अभिशाप छोड़ के जाओगे अपनी फैमिली के लिए। लोग आपके परिवार को भी नहीं बख्शेंगे, आपके बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे अगर होंगे आपके तो। पुनियानी जी, आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। आपकी तो ज़िंदगी कट गई, लेकिन जो आपको सुनते हैं, जो आपको इंटेलेक्चुअल पर्सन मानते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं, हिस्टोरियन मानते हैं, उनकी ज़िंदगी क्यों नाश करने पे तुले हुए हो? उनको तो बख्श दो। कम से कम सही नॉलेज अगर नहीं दे सकते तो अपना धंधा बदल लो, ठीक है, लेकिन पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो मुझे जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को सुनने से आप लोग सुनिए, लेकिन साथ में ये तय कर लीजिए कि आप सही सुन रहे हो या गलत सुन रहे हो। क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने जो बोला उसके 1 नहीं 1000 काट हैं, समझने की कोशिश कीजिए।